आइए अब प्रोबेबिलिटी के हम लोग कुछ प्रैक्टिकल सम्स करेंगे। ये सम करने से पहले मैं कार्ड्स के बारे में कुछ बताऊंगा। प्लेइंग कार्ड्स, ताश की पत्ती, एक कलर होता है रेड और एक कलर होता है ब्लैक। रेड में हार्ट्स आता है और एक डायमंड आता है। ब्लैक में स्पेड्स और क्लब्स। तो हार्ट 13 पत्ती का है, डायमंड भी 13 पत्ती का, स्पेड्स भी 13 पत्ती और ये भी 13 पत्ती। टोटल कार्ड्स 52 होता है। अब थोड़ा कार्ड्स का इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं ए मतलब नॉर्मली इक्का बोला जाता है, तो ए यहाँ पे एस लिखा जाता है। एस प्रोबेबिलिटी में एस के नाम से जाना जाता है। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 गुलाम, बेगम, बादशाह। इसे कहते हैं नेव, इसे कहेंगे क्वीन और ये है किंग। कितना हुआ? 10 11 12 13, टोटल 13 पत्ती है, तो ये 13 13 13 13 ऐसे आ गया। अब देखते हैं एस टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4, 4 पत्ती। अब फेस कार्ड का मतलब है गुलाम, बेगम, बादशाह। 3 इसका है तो 3 इसका, तो 3 इसका, तो 3 इसका, मतलब टोटल फेस कार्ड 12 आता है। अब चलिए प्रोबेबिलिटी का कार्ड्स का सम पहले करेंगे। मैं जो प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं वो उसका पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप लोग पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, प्रॉब्लम शीट को हाथ में रखिए, फिर ये वीडियो देखिए, आप लोग को अच्छा लगेगा। मेरा पहला क्वेश्चन है, a card is drawn from a pack of cards, find the probability that the card is a queen। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन चाहिए। क्वीन कितना होगा? 4, 4c1 by 52c1। थोड़ा सा यहां पे कॉम्बिनेशन के बारे में भी बता देता हूं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। इसका फॉर्मूला होता है NCR, मतलब फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 10c2 मतलब फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये 10 है, 9 है, इसे आप फैक्टोरियल 8 रख दीजिए। यहाँ पे फैक्टोरियल 8 था और ये 2 इंटू 1, अल्टीमेट ये कैंसिल होकर 5 9 45। तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था। तो आपको 4 क्वीन से एक क्वीन निकालना है, तो 4c1, और नीचे टोटल कितना होगा? 52 कार्ड से एक ही निकालना है, तो 52c1। सेकेंड क्वेश्चन, ए हार्ट। अच्छा, हार्ट 13 पत्ती होता है, तो 13 में से एक निकालना है और नीचे 52 में से एक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्वीन ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट। अब क्वीन ऑफ हार्ट तो एक ही होगा, हार्ट का क्वीन, तो वहां पे आपको एक ही मिलेगा 1, नीचे 52c1, यहाँ पे 1c1 भी लिख सकते हैं। नंबर 4, अ ब्लैक कलर्ड कार्ड। अभी मैंने बताया काला कितना है, एक क्लब्स था और एक स्पेड्स था, 13 13 26। तो ब्लैक कलर्ड कार्ड आपको निकालना है, मतलब 26 में से एक चुनना है और नीचे 52 में से एक चुनना है। और फाइनली फेस कार्ड,
फेस कार्ड मतलब गुलाम बेगम बादशाह, टोटल 12 पत्ती था, तो 12C1 नीचे 52C1 हो गया एक कार्ड्स का सम। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ने से पहले थोड़ा सा डाइस के बारे में सीखेंगे। 2 डाइस फंडा, 2 डाइस फंडा। 2 डाइस अगर उछालेंगे जो लूडो का होता है तो उसका मिनिमम स्कोर कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। कैसे होने वाला है? पहला वाला में 1 आएगा, दूसरे वाला में भी 1 आएगा, तो नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब तरीका एक तरीके से आ सकता है, फिर 3 हो सकता है, तो 3 कैसे आएगा? पहला वाला 1 फिर 2, या फिर पहला वाला 2 सेकंड वाला 1, दोनों को उछालेंगे तो तरीका 2 हो गया। अच्छा 4 आ सकता है, तो कैसे आएगा? 1 3 2 2 3 1, ये हो गया 3। 5 हो सकता है, तो 1 4 2 3 3 2 और 4 1, 4 तरीका। 6 हो सकता है, 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, 5 तरीका। 7 हो सकता है, तो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1, 6 तरीका। 8 आ सकता है, तो 1 7 नहीं होगा क्योंकि डाई में 6 से ज्यादा तो जाता ही नहीं है, तो आपको लेना है 2 6 3 5 4 4 5 3 5 3 फिर 6 2, 5 तरीका। 9 हो सकता है, तो 3 6 4 5 5 4 6 3, 4 तरीके से। 10 हो सकता है, तो 4 6 5 5 6 4, 3। 11 हो सकता है, तो 5 6 6 5 2। 12 हो सकता है, तो 6 6 1। अब इसका टोटल कीजिए, 1 और 2 3 3 6 4 10 15 21 26 30 33 35 36, टोटल आउटकम 36। तो अब 2 डाइस फंडा के ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज 7। 7 चाहिए। अब हम लोग इतना तो यहां पे सीख गए हैं अभी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आउटकम 1 2 3 4 5 6, फिर रिवर्स 5 4 3 2 और 1। अभी आपको 7 चाहिए, 7 मतलब 6, तो 6 बाय 36, टोटल आपका 36 था। क्वेश्चन नंबर 2, एटलीस्ट 4 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हो सकता है, 4 चाहिए, मिनिमम 4, तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 तक आप जा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस डॉट 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 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 12। इतना मेहनत नहीं करके हम लोग जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा, तो 1 से आप 2 और 3 का चांसेस हटा दीजिए, तो 4 से 12 आपको मिल जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो 1 माइनस P2 होगा 1 बाई 36 और P3 होगा 2 बाई 36, तो इसका मतलब 33
बाय 36। नंबर थ्री में मल्टीपल ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 12। तो 3 का क्या होता है 2 बाई 36, 6 का क्या होगा 5 बाई 36, 9 का 4 बाई 36 एंड 12 का 1 बाई 36। आप इसको फटाफट लिख सकते हैं मेरे तरफ। क्या करना है आपको, ध्यान रखना है 7 में 6 होगा, उसके बाद वो रिवर्स होगा, 1 से 6 चलने के बाद फिर से रिवर्स होकर 5 4 3 2 1 में आके रुकेगा। तो चलिए ये हो गया 36, 2 5 7 4 11 1 12, 12 बाई 36। नंबर 4 है एन ऑड नंबर व्हिच इज लेस देन 8। ऑड नंबर लेकिन लेस देन 8, 8 से नीचे होना चाहिए, मतलब 7 5 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। तो 3 का होगा 2 बाई 36, 5 का होगा 4 बाई 36 और 7 का होगा 6 बाई 36, 12 बाई 36। तो ये 2 डाइस फंडा के ऊपर एक सम हो गया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा परम्यूटेशंस के बारे में भी जान लेते हैं। परम्यूटेशंस को हम लोग अरेंजमेंट भी बोलते हैं, अरेंजमेंट। इसके ऊपर तो डिटेल एक चैप्टर ही है। इसका फॉर्मूला है NPR, मतलब फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। मतलब अगर हम 10p2 लेते हैं तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 2, मतलब फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 8। तो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 8 कैंसिल होकर 90 आंसर। तो चलिए परम्यूटेशन के बारे में अब जान लिए। अब एक प्रॉब्लम करते हैं उसके ऊपर। 5 men stands in a row, क्वेश्चन नंबर 3। 5 men stands in a row, find the probability that 2 particular men stand together। अच्छा, 1 2 3 4 5, 5 लोग खड़े हैं। हाँ, A B C D और E, ये 5 लोग खड़े हैं। तो कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं? 5p5, 5 लोग खड़े हैं ना, तो 5p5 पे अरेंज हो सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 10 लोग खड़े होते हैं तो 10p10 में, इस तरीके से सोचना है परम्यूटेशन में। तो 5 men stand in a row, find the probability that 2 particular men stand together। आपको क्या करना है, दो पर्टिकुलर आदमी को एक साथ रखना है। तो आपको इसे एक सिंगल यूनिट मानना है। तो ये हो गया एक यूनिट, ये हो गया और एक यूनिट, ये हो गया और एक यूनिट, ये हो गया और एक यूनिट। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नीचे तो आपको टोटल लिखना है, ABCD पांचों को खड़ा करना है, तो नीचे आपका 5p5 हो जाएगा। ऊपर क्या होने वाला है, 1 2 3 4, 4p4। लेकिन क्या ये हमेशा B इधर और C इधर रहेगा? नहीं, ये उल्टा भी तो हो सकता है, BC एंड CB। मतलब B C है तो C B भी तो हो सकता है। मतलब ये लोग आपस में 2p2 में अरेंज हो सकता है। तो इसे हम 2p2 और लगा देंगे। तो ये हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैंड टुगेदर इन ए गिवन ऑर्डर। एक गिवन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, नीचे तो आपका 5p5 लगने वाला है, 5 लोग है तो 5p5 लगेगा। अब स्टैंड टुगेदर, ये भी बात सही है, मतलब 4p4 तो होने वाला है। इन ए गिवन ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ, 2p2 नहीं होगा। मतलब वो इन ए गिवन ऑर्डर बोलने का मतलब है कि B अगर पहले है और C अगर बाद में है तो ऐसा ही रहेगा, C पहले नहीं आ सकता। ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो आपको आंसर 4p4 बाई 5p5 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंड ऑलवेज सेपरेटेड। अरे स्टैंड ऑलवेज सेपरेटेड तो क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंड टुगेदर कर देंगे ना। स्टैंड टुगेदर अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में लगाए थे, निकाले थे, उसी का आंसर 1 से माइनस कर दो, निकल जाएगा। ये सिंपल लॉजिक से समझना है। 1 मतलब 100%, किसी का फेल होने का चांस अगर 10% है
तो पास होने का चांस क्या हो गया 100 माइनस 10, 90% पास होने का चांस हो गया ना। उसी तरह यहां पे भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंड एट द टू एक्सट्रीम। ये अच्छी बात है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ए इधर रहेगा और बी इधर रहेगा एक्सट्रीम में, तो अंदर कौन रह गया सी डी ई। ये लोग आपस में सी डी ई और आपस में क्या कर सकता है लोग 3p3 में अरेंज हो सकता है। अच्छा ए और बी दो एक्सट्रीम में है ना, तो ये लोग भी आपस में ए बी एंड बी ए इस तरीके से जा सकता है, तो इंटू 2p2 और नीचे तो टोटल 5p5 होने वाला था। चलिए परमुटेशन के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी का सम हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा कॉम्बिनेशन के ऊपर ही सम है, सब मिला जुला के हो रहा है। ये बैग कंटेन्स 5 रेड 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। तो एक बैग बना लेते हैं, रेड है 5 रेड 4 व्हाइट 6 ब्लैक, 4 व्हाइट और 6 ब्लैक, टोटल कितना हो गया 15 बॉल हो गया। 3 of the balls are drawn together at random from the bag. 3 balls drawn together, एक साथ उठाया जा रहा है at random from the bag. Find the probability that the balls are one of each color. पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होने वाला है? 15 बॉल से आप 3 बॉल निकाल रहे हैं, तो 15c3। अब आते हैं वन ऑफ ईच कलर होना चाहिए, मतलब रेड में से एक, मतलब रेड कितना है 5 में से एक होना चाहिए, व्हाइट 4 है तो उसमें से भी एक होना चाहिए, और ब्लैक 6 है तो उसमें से भी एक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 रेड एंड 1 व्हाइट, नीचे आपको 15c3 रखना है, यहां पे कुछ चेंज मत कीजिए। 2 रेड में 2 होना चाहिए तो 5c2, 2 रेड एंड 1 व्हाइट, व्हाइट 4 है उसमें से एक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल रेड, सबका सब रेड होना चाहिए, तो नीचे आपको 15c3 रखना है। रेड कितना है 5 में से 3 लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 एनी कलर अदर देन रेड, रेड नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है, मतलब बाकी कौन कौन बचा व्हाइट और ब्लैक, 4 और 6 10, तो 10c3 by 15c3। क्वेश्चन नंबर 5 ऑल नॉट रेड, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल रेड कर दीजिए। ऑल रेड का तो आपने निकाल चुका है, आप निकाले हैं 1 2 3 नंबर में, ये रहा, तो 1 माइनस पी ऑल रेड कर दीजिए, तो आपका ये वाला भी आ जाएगा। अब यहीं तक।